बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन ईमानदार, मेहनती और नेकदिल इंसान था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपनी मेहनत से उगाई गई फसल से अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। मोहन का मानना था कि जीवन में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और मेहनत से कमाई हुई रोटी होती है। गांव में ही एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु मोहन का पड़ोसी था, लेकिन वह मोहन के बिल्कुल विपरीत था। वह लालची, स्वार्थी और चालाक किस्म का व्यक्ति था। वह दूसरों की मेहनत से फायदा उठाने में यकीन रखता था और अक्सर शॉर्टकट अपनाकर अमीर बनने के सपने देखता रहता था। रघु की आदत थी कि वह दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाता था। वह मोहन की ईमानदारी और मेहनत का मजाक उड़ाता और उसे मूर्ख समझता। एक दिन की बात है। मोहन ने अपने खेतों में खूब मेहनत की थी और उसकी फसल पकने के करीब थी। गांव के लोग मोहन की फसल देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन रघु के मन में जलन हो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं मोहन की फसल को नष्ट कर दूं तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी और मैं उसका मजाक उड़ा सकूंगा। रघु ने एक योजना बनाई। एक रात जब सभी सो रहे थे, रघु चुपचाप मोहन के खेत में गया और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटियां खेत में डाल दीं। वह मुस्कुराता हुआ घर लौट आया, ये सोचते हुए कि अब मोहन की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। अगली सुबह जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल पीली पड़ने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी फसल को क्या हो गया। उसे बहुत चिंता होने लगी। उसकी पत्नी सुनीता ने उसे समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, अगर तुमने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा। मोहन ने भी सोचा कि शायद ये प्राकृतिक आपदा है और उसने भगवान पर भरोसा रखकर आगे की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में मोहन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसे भारी नुकसान हुआ। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान का नाम लिया और फिर से अपनी मेहनत में लग गया। वह हर रोज खेत में जाता, मिट्टी को तैयार करता और अगली फसल की योजना बनाता। उधर रघु अपने घर में बैठा हंस रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी चाल सफल हो गई और मोहन की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसके कर्मों का फल उसे भी भुगतना पड़ेगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह गांव के किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए आया था। जब वह मोहन के खेत के पास से गुजरा तो उसे मोहन की जमीन बहुत उपजाऊ लगी। व्यापारी ने मोहन से मुलाकात की और उसे खेत बेचने का प्रस्ताव दिया। मोहन को शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन व्यापारी ने उसे काफी अच्छे दाम दिए, जो उसकी बर्बाद हुई फसल से हुए नुकसान को कवर कर सकते थे। मोहन ने सोचा कि अगर वह इस पैसे से नया खेत खरीदेगा तो वह फिर से मेहनत कर सकेगा। मोहन ने व्यापारी को अपनी जमीन बेच दी और मिले हुए पैसे से गांव के बाहर एक बड़ा और उपजाऊ खेत खरीद लिया। अब वह अपने नए खेत में मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से भी बेहतर हो गई। उसके खेत में हरियाली छा गई और फसल खूब अच्छी हुई। गांव के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे। रघु अब चिंतित रहने लगा। उसके पास पैसे खत्म हो गए थे और उसे खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। एक दिन रघु ने सोचा कि अब उससे गलती हो गई है, उसे मोहन से माफी मांगनी चाहिए। वह मोहन के पास गया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे खेत में जहरीली जड़ी बूटियां डाली थीं। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे कर्मों का फल मुझे फसल भी नष्ट हो गई है। मोहन ने रघु की बात सुनी और उसे माफ कर दिया। उसने कहा, रघु, ईश्वर हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी गलती का फल तुम्हें मिला, लेकिन अब अगर तुम मेहनत करोगे और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी हालत सुधर सकती है। रघु ने मोहन की बात मानी और उसने भी ईमानदारी से मेहनत करने का प्रण लिया। मोहन ने उसकी मदद की और उसे खेती के बारे में कुछ जरूरी बातें सिखाईं। धीरे धीरे रघु ने मेहनत करना शुरू किया और उसकी हालत भी सुधरने लगी। अब वह समझ चुका था कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सही रास्ता है।